महामात्य, दीजिए मुझे वो शुभ समाचार। वे कूच कर चुके हैं महामहिम। उत्तम, अति उत्तम। मैं अपने उस कुकुरमुक्ते से अत्यंत प्रसन्न हूं। जाओ, शीघ्र जाओ, कोई तुम्हारी राह देख रहा है। मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। अब समय आ गया है कि उस चंद्रगुप्त को यहां लाया जाए और इस चिता पर जीवित जला दिया जाए। निसंदेह। महाराज, आपके भोज के निमंत्रण और आपकी आत्मीयता के लिए हम सब आपके आभारी हैं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है आचार्य। जैसे ही चंद्रगुप्त आ जाएंगे, हम सभी महल की ओर प्रस्थान करेंगे। चंद्रगुप्त को आने में थोड़ा विलंब होगा। वो आपके राज्य की मकई की फसल के लिए एक विशेष औषधि बनाने गया है। और राजकुमारी दुर्धरा, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। राजकुमारी दुर्धरा और चंद्रगुप्त अपने जीवन के एक नए अध्याय का आरंभ करने वाले हैं शीघ्र ही। इसीलिए अधिक से अधिक समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर रहे हैं। अवंती सेनापति, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये शीरा चखिए और बताइए, इसमें मीठा सही है या नहीं? सम्राट, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। उत्तम, अति उत्तम। इसे अत्यंत मीठा होना भी चाहिए, क्योंकि ये उनके जीवन का अंतिम भोज जो है। राजकुमार चंद्रगुप्त, अवंती में आपका स्वागत है। राजकुमारी दुर्धरा, यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आइए मेरे साथ महल में। आपके स्वागत और सत्कार के लिए विशेष भोज का आयोजन किया गया है। आज के भोज का एक एक व्यंजन विशेष प्रकार से हमारे विशेष रसोइये द्वारा बनाया गया है। आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज के भोज में बना हुआ शीरा अति स्वादिष्ट बना है। क्या हुआ? तुम भी ना राजकुमारी ही रहोगे। एक बात बताओ, एक सेनापति को रसोई के व्यंजनों के विषय में इतनी अधिक जानकारी होना विचित्र नहीं है। वो एक सेनापति है, भला उसे शीरे के स्वाद का अनुमान कैसे हो सकता है? हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। यहाँ भोजन के अतिरिक्त और भी कुछ पक रहा है। तो अब तुम्हारी आगे की योजना क्या है? अभी इन सब बातों का समय नहीं, बस जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करते जाना। चलो मेरे साथ। इस भोज में आपका स्वागत है। अतिथिगणों, अपना अपना आसन ग्रहण करें। मेरे रसोइयों को आपकी सेवा का सौभाग्य देने के लिए आपका धन्यवाद।
इतनी अधिक गर्मी क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के सभी झरोखे और दरवाजे बंद हैं। आचार्य, मुझे यहाँ किसी और जनपद का कोई और प्रमुख भी नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ये कोई चाल तो नहीं? शांत हो जाइए, इस समय कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। यहाँ जो भी खेल खेला जा रहा है हम भी उस खेल को खेलेंगे, तब तक जब तक कि इस खेल का प्रमुख खिलाड़ी स्वयं हमारे सामने नहीं आ जाता। तो कौन आचार्य? धनानंद। प्रशंसा। वैसे तो प्रशंसा मुझे अत्यंत प्रिय है, किंतु आज यहां जो कुछ होगा उसका श्रेय मैं अकेला नहीं ले सकता। इसका आधा श्रेय उसे जाता है जो पहले कभी चंद्रगुप्त का विश्वसनीय था, किंतु अब मेरा विश्वास पात्र है। आइए आइए, यदि ये मुझे उस दिलचट्टे के शिविर में हो रही एक एक गतिविधि के विषय की सूचना नहीं देता तो आज मैं जिस डर की योजना द्वारा अपने शत्रुओं का अंत करने की सोच रहा हूं वो कभी नहीं होता। इसलिए आज जो कुछ हो रहा है और आगे जो कुछ होगा उसका आधा श्रेय से जाता है। महामात्य। जी मामे। तुम्हारा केवल एक अंतिम कार्य शेष है और वो है मुझे मेरी प्यारी बहन दुर्धरा को सौंपना। उसके पश्चात तुम मगध के महल में जिस भाग में रहना चाहो रह सकते हो। आपकी इस दया और कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य का अनुमान बिल्कुल सही था। कुछ ना कुछ अवश्य ही प्रपंच चल रहा है। तभी भोजन कक्ष के सभी छड़ों के द्वार बंद हैं। किंतु यहाँ चल क्या रहा है मुझे पता लगाना ही होगा। ये इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए चंद्रगुप्त। मैं आचार्य के पास ही जा रहा था और उन्हें यह बताना है कि इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मुझे तारने के समान में मिली हैं। वो लड़की अवश्य कुछ न कुछ हमसे छुपा रही है। चंद्रगुप्त भाई बताओ, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पास आई कहां से? सही कहा तुमने, उस पर दृष्टि रखना अति आवश्यक है और विशेषकर जब वो दुर्धरा के साथ होती है कुछ सही नहीं लगता। हे भगवान, राजकुमारी दुर्धरा उसके साथ भोजन कक्ष में ही है? नहीं, वो वहां नहीं है। दुर्धरा सुरक्षित है, मैंने उसे शस्त्रागार में बंद कर रखा है। किंतु तुम शीघ्र ही जाओ और भोज में सम्मिलित हो। और हाँ, तारिणी पर दृष्टि अवश्य रखना, मुझे कुछ और काम है। कहाँ हो तुम चंद्र?
ये तुम हो? मुझे लगा कोई शत्रु आया है। राजकुमारी जी, आपका अनुमान सही था। इस महल के हर स्थान पर शत्रु घात लगाए बैठा है। अर्थात चंद्रगुप्त का अनुमान बिल्कुल सही था। यहाँ कोई ना कोई षड्यंत्र तो अवश्य चल रहा है। हाँ, चंद्रगुप्त ने ही मुझे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यहाँ भेजा है। हम सभी को पकड़ने के लिए धनानंद ने हर दिशा में जाल बिछा रखा है। देखिए, अभी कुछ भी सोचने समझने का समय नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। चंद्रगुप्त ने सब सोच रखा है। आप केवल मेरे साथ आइए। चलो। तुम्हारा खेल समाप्त हो चुका है। तुम सीधे मेरे जाल में फंसने चले आए चाणक्य। कदाचित तुम्हारी गहरी सोच और ज्ञान तुम्हें मेरे जाल में फंसने से बचा नहीं पाए। धनानंद, प्रतीत होता है कि समय के साथ साथ तुम्हारी यत्र तत्र सर्वत्र वाली बुद्धि भी दुर्बल हो रही है। तभी तो जो नेत्रों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तुम्हारे नेत्र देख नहीं पा रहे। देखो, यहां तुम्हें कहीं भी चंद्रगुप्त या तुम्हारी लाडली बहन दुर्धरा दिखाई दे रहे हैं। कहा था कि चंद्रगुप्त यहीं है। कहां है वो तिलचट्टा?